गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स लिए थे कंडक्शन के ऊपर। आज और 3 न्यूमेरिकल्स की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 स्लैब वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन है ये वाला, और ये एक क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए है। वैसे मैंने कंसेप्ट और फॉर्मूले भले ही सेम हो, लेकिन सिचुएशन को चेंज किया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या किया, स्लैब का लेंथ सेपरेटली ना देते हुए उसका रेशियो आपको गिवन है। डाइलेक्ट्रिक आपका थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 ये आपको सेपरेट नहीं दिया हुआ, इसका भी रेशियो दिया है कि थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो कितना है वो गिवन है। ये वाले क्वेश्चन में लेंथ सेपरेट गिवन है, और ये वाले क्वेश्चन में आपको यहां पर टेम्परेचर निकालना है ये वाले पॉइंट पर। सो यहां पे करंट लॉ लगेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते पहले। अगर मुझे L1 अपॉन L2 का रेशियो दिया है 1/3, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि L1 को मैं L मान सकता हूं और L2 को मैं 3 मान सकता हूं, 3L। ये ऐसे मैंने ले लिया। बराबर ध्यान देना बेटा, L1 अपॉन L2 का रेशियो 1/3 गिवन है। सो L1 को मान लो L, तो L2 को मान लो 3 टाइम्स L, ताकि इनका रेशियो लगे तो इतना ही आ जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर K1 अपॉन K2 की वैल्यू 3/2 गिवन है, तो आप K1 को मान लो 3 टाइम्स K और K2 को मान लो 2 टाइम्स K। अगर आप ऐसा ले लेते हो तो इनका रेशियो बराबर यही आएगा। यानी यहां पे मैंने लिख दिया L1 की वैल्यू L और L2 की वैल्यू 3L। सिमिलरली K1 की वैल्यू 3K और K2 की वैल्यू 2K। ये ऐसे मैंने उसको रीअरेंज कर दिया सिंपल फॉर्मेट में। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारा कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, तो अगर हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन लिया तो सीरीज में हमारा करंट सेम रहता है। जो करंट यहां से फ्लो होता है वही करंट यहां से फ्लो होगा, वही करंट यहां से फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज में करंट रिमेन सेम। तो ये वाले स्लैब से जो हीट फ्लो होगी वही इस स्लैब से भी फ्लो होगी। सो करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो यहां का जो dQ/dt रहेगा पहले स्लैब से, वही dQ/dt आपका सेकंड स्लैब से रहेगा। ये ऐसे। So in series combination current remains same means rate of flow of heat remains same। ये हो गया आपका कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के ऊपर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको कंसेप्ट ध्यान में आ जाना चाहिए। अब हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। करंट रिमेन्स सेम मींस dQ/dt remains same, rate of flow of heat for the first part, rate of flow of heat for the second part। अब बेटा इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, K dt/dx। इसका फॉर्मूला है हमारा K dt/dx। ये हो गया 2 के लिए, ये हो गया 1 के लिए। अब इसमें सेम चीज क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। यानी ये वाला ऐसा एरिया आपका चेंज नहीं हो रहा है, इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, ऐसा नहीं हो रहा है। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, सेम रॉड है बेटा, ये ऐसे सेम चल रहा है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन सेम। यहां पे जो एरिया है वही एरिया यहां पर है, तो सेम एरिया रहने की वजह से आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये दोनों तरफ का आपका एरिया कैंसिल हो गया। ये हमारा K1, K1 की वैल्यू कितनी ली हमने, 3K। क्लियर। व्हाट इज द डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस इन द फर्स्ट स्लैब। ये पहले वाले स्लैब में टेम्परेचर डिफरेंस, ये कितना है 30, ये कितना है T। आपको बीच में का टेम्परेचर निकालना है T। सो 30 माइनस T इज द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले की लेंथ L1, दैट इज L, इक्वल टू K2 सेकंड वाले स्लैब का K, K2 इज 2K। थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिफरेंस इसमें क्या रहेगा, T माइनस 20, T माइनस 20, क्योंकि ये बीच में वाला टेम्परेचर T आपको निकालना है और इस तरफ का टेम्परेचर 20 गिवन है। सो ये 30 था, ये 20 था और बीच में का टेम्परेचर निकालना था।
डिवाइडेड बाय dx का मतलब बेटा लेंथ ऑफ द सेकंड स्लैब, लेंथ ऑफ द सेकंड स्लैब इज L2 दैट इज 3L। अब आप बता दो इसमें से कैंसिल क्या होगा, LL कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, अपना बचेगा बेटा ये 90 माइनस 3t इक्वल टू, ये हो गया आपका ट्वाइस टी माइनस 4t डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, ये 3 को इधर ट्रांसफर करो, इसको सिंप्लीफाई करो और आप टेम्परेचर निकाल लो। ये वाला आपका फाइनल आंसर आना चाहिए टेम्परेचर का। सॉल्व करने के बाद आपका टेम्परेचर का आंसर आएगा 21.82 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो बेटा ये वाला 30 था, ये 22 के करीब आ रहा है और ये 20 आ रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सीरीज में आपका करंट सेम रहता है, उस कंसेप्ट को ही अप्लाई करना ज्यादातर। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि दो स्लैब है, इनका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। ये ब्रास का बना हुआ है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है, ये आयरन का है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको निकालना है। इस तरफ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस है। ये आइस है बेटा आपका, और आइस का लैटेंट हीट दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसके बाद यहां पे इसकी लेंथ 15 और इसकी लेंथ 8 दिया हुआ है, और कितना आइस मेल्ट होगा वो भी आपको दिया होगा। द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट इज 684 ग्राम, 684 ग्राम इन 1 आवर। ये ऐसे क्वेश्चन में दिया है। और एक बार क्वेश्चन बराबर समझ लो, यहां का टेम्परेचर हाई रहने की वजह से यहां से हीट फ्लो होते जाएगा, और ये हीट किसको मिलेगा? आइस को। और जैसे ही ये हीट आइस को मिलेगी, आपका आइस मेल्ट होने लगेगा। 1 आवर के समय में 684 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो गया। उसके ऊपर से आपको निकालना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसा है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, वो बताना है। ये रॉड दो मटेरियल से बना हुआ है, ब्रास और आयरन। अब देखो ना, सबसे पहले तो आप रेजिस्टेंस निकाल लो, R1 और R2, यानी यहां का थर्मल रेजिस्टेंस, यहां का थर्मल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है L/K, 1 के लिए लगा दो, L/K 2 के लिए अप्लाई कर दो। फर्स्ट की लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.25, इसका एरिया कितना है? 20। अब ये चेक करो बेटा, ये पूरा सेंटीमीटर में ही गिवन है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू भी सेंटीमीटर के टर्म में है। सो सेंटीमीटर यहां पे भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसलिए आपको कोई भी कन्वर्शन करने की जरूरत नहीं है। अब ये हो जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। सो ये आ गया आपका 3, पहला रेजिस्टेंस। अब सेकंड रेजिस्टेंस L2, सेकंड वाले की लेंथ 8, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K जो आपको निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 20। तो बेटा ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये ले लेता हूं मैं 4, तो ये ले लेता हूं 10, ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 5, यानी 2/5 K। ये आ गया सेकंड रेजिस्टेंस। अब ये दोनों के दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में रहे तो डायरेक्ट एडिशन, यानी R1 प्लस R2 कर दो R टोटल निकालने के लिए। R1 प्लस R2 वो कितना हो जाएगा अपना? 3 प्लस 2/5 K। ये हो गया बेटा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब आप करंट निकाल सकते हो, करंट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, करंट यानी क्या? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये टोटल के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। अब टोटल टेम्परेचर डिफरेंस, ये 100 है, ये 0 है, 100 माइनस 0, सो ये 100 माइनस 0 इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके।
ओके बेटा, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 3 प्लस 2/5K, ये आ गया। नाउ हाउ टू फाइंड द dq बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कैसे निकालोगे आप? ये होता है बेटा, जनरली याद रखना, ये जूल पर सेकंड या तो फिर कैलोरी पर सेकंड ऐसा होता। ये आपका एसआई यूनिट में होता है, ये आपका सीजीएस यूनिट में होता है, कैलोरी पर सेकंड। अब हमें कैलोरी दिया है, सेंटीमीटर दिया है, यानी हमें सीजीएस दिया हुआ है सब कुछ, तो हमें सीजीएस के टर्म में आंसर निकालना है, यानी आंसर किस में निकालना है हमें, कैलोरी पर सेकंड। अब आप ध्यान दो, dq बाय dt का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखना। 684 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट इन 1 आवर, 1 आवर में 684 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना मेल्ट होगा? सो मास डिवाइडेड बाय टाइम, यानी 684 डिवाइडेड बाय 1 आवर मींस 3600 सेकंड, यानी इतना ग्राम पर सेकंड मेल्ट होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इतना मेल्ट हो रहा था 1 आवर्स में, तो बराबर 1 सेकंड में कितना मेल्ट होगा, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा कि 1 सेकंड में इतना ग्राम मेल्ट होगा। 1 ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए कितना कैलोरी हीट लगता है, तो वो यहां दिया हुआ है। 1 ग्राम आइस को मेल्ट होने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत रहती। सो हमें dq बाय dt कैसे मिलेगा, dq बाय dt, तो ये हो जाएगा बेटा 684 बाय 3600 ग्राम पर सेकंड इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम, इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 ग्राम के लिए इतना हीट, तो इतने ग्राम के लिए कितना हीट, यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा, ये 684 बाय 3600 इंटू 80, इसका आंसर आप निकाल लोगे, तो ये आंसर आपका आएगा dq बाय dt का 15.2 कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर सेकंड, क्योंकि यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। ये वाला पॉइंट आप बराबर देख लेना, ये अलग से है लिखा हुआ, इसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इतना ग्राम मेल्ट होता है 1 आवर्स में, तो 1 सेकंड में इतना ग्राम आइस मेल्ट होगा। अब इतना ग्राम आइस मेल्ट होने के लिए 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ये 1 ग्राम को मेल्ट होने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत होती है। सो 2 ग्राम को मल्टीप्लाई मेल्ट होने के लिए इंटू 2, 3 ग्राम को मेल्ट होने के लिए इंटू 3, 5 ग्राम को मेल्ट होने के लिए इंटू 5, तो इतने ग्राम को मेल्ट होने के लिए इंटू दिस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मैंने निकाला dq बाय dt, मेरा dq बाय dt आ गया 15.2 कैलोरी पर सेकंड, ये मैंने dq बाय dt का आंसर निकाल दिया। अब यहां पे हर एक चीज क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा 15.2, ये हो गया मल्टीप्लाई में 3 प्लस 2/5K इक्वल टू 100। बस आप इसको सॉल्व करो और आपका के का आंसर निकाल लो। सॉल्व करने के बाद आपका के का आंसर कितना आना चाहिए वो देख लेते हैं। 111.8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ इतना आपका आंसर आना चाहिए। यूनिट आपका सीजीएस में रहेगा, सीजीएस यूनिट आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन में अलग चीज ये थी कि आपको इसको बराबर लेना था, dq बाय dt को बराबर निकालना था। थर्ड क्वेश्चन में करंट लॉ अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। इधर देखो,
अगर यहां से कोई करंट I1 आ रहा है, यहां पे कोई करंट I2 जा रहा है, या यहां से कोई करंट I3 जा रहा है, तो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि जंक्शन पे जितना करंट आया यानी I1 इज इक्वल टू जितना करंट जाएगा I2 प्लस I3। ये ऐसा होना चाहिए, जो करंट यहां पे आ रहा है वही करंट यहां से जा रहा है, तो I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, ऐसा होना चाहिए। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, ये ऐसे। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 इक्वल टू 0। ये सभी एक ही फॉर्मेट है, या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, यानी समेशन ऑफ थ्री करंट्स इक्वल टू 0 कर देंगे। यहां पे हमें 3 रॉड दिए हुए हैं, ये ऐसा दिया है बेटा, ये 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, और ये दिया हुआ है 12 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप देखना, ये वाला हाई टेम्परेचर है तो यहां से हीट इस तरफ फ्लो होगी, ये वाला टेम्परेचर मान लेते T जो आपको निकालना है, बाद में हीट इधर फ्लो होगी, यहां पे फ्लो होगी। तो आप ये कह सकते हो कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, आप ये ले सकते हो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। इससे भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। करंट यानी क्या, dq बाई dt, करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और इनका फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, k dt बाई dx। ये फॉर्मूला तीनों तरफ लगा दो और सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। या तो फिर एक कंफ्यूजन वाली चीज रहती है, यहां पे क्लियर है कि ये वाला बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, इसलिए यहां से हीट इस तरफ फ्लो होगी, ये क्लियर है। लेकिन अगर मैं ये दे देता कि ये 48 है, ये 49 है, तो शायद इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता था डायरेक्शन का, कि कौन सा किस तरफ फ्लो होगा, ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 3 या 4 या 5 पॉइंट्स एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो ऐसे समय क्या करना, सिंपल समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0 ले लेना। यानी ये देखो ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 कर देना। करंट यानी क्या, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये यहां का 1 कह देता हूं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये 1 2 3 ले लिया, I1, ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंस, यहां का टेम्परेचर है T, टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 50 लो, T माइनस 50, रिवर्स ले लो बेटा आप, T माइनस 50 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी L अपॉन K, प्लस यहां का टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 12 अपॉन रेजिस्टेंस इसका L अपॉन K, प्लस टेम्परेचर डिफरेंस यहां का T माइनस 4 डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस L अपॉन K इक्वल टू 0 ले लेना। अगर आप इस तरीके से लेते हो तो आपको डायरेक्शन नहीं देखा तो भी चलेगा, सीधा क्या करना, ये वाला T ले लेना का, ये T माइनस 50 करना, ये T माइनस 12 करना, ये T माइनस 4 कर देना। सो करंट यानी dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी L अपॉन K। यहां तीनों की लेंथ इक्वल है तो ये लेंथ 1 1 1 हो रहा है, सो ये अगर 1 अपॉन K तो K ऊपर चला जाएगा, ये भी हो गया तुम्हारा 1 डिवाइडेड बाय K ऊपर चला जाएगा, ये भी तुम्हारा 1 अपॉन K हो गया, तो ये K T माइनस 4 हो गया आपका, ऐसा आ जाएगा बेटा। इसके बाद सभी तरफ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी तरफ अगर सेम होगा तो वो भी आप कैंसिल कर सकते हो, यानी कॉमन निकाल के उस तरफ लेके 0 बना सकते हो आप। इसके बाद K फॉर स्टील, स्टील के लिए K की वैल्यू कितनी दी है 50, ये हो गया T माइनस 50 प्लस K फॉर सेकंड मीडियम, सेकंड यानी एल्यूमिनियम, K फॉर एल्यूमिनियम इज 200, T माइनस 12
प्लस थर्ड वाला यानी ये कॉपर, के फॉर कॉपर इज 400 और ये हो गया तुम्हारा t माइनस 4 इक्वल टू 0। बेटा यहां से आप एक जीरो को हटा सकते हो, ये वाला जीरो हट जाएगा आपका, ये ऐसे हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया तुम्हारा 5t माइनस 250 प्लस 20t माइनस 240 प्लस 40t माइनस 160 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लो, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आपका फाइनली टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। ये यहां का टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला जो टेम्परेचर है वो इससे कम है, जबकि इससे ज्यादा है और इससे कम है, क्योंकि ये आ रहा है आपका 10, ठीक है। तो 10 का मतलब हुआ इधर से भी हीट आएगा, इधर से भी हीट आएगा और ये इस तरफ हीट जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? आपको हमेशा ऐसा लेना है t माइनस 50, t माइनस 12, t माइनस 4, इतना याद रखना सिर्फ। इस तरीके का हमने 3 क्वेश्चन देख लिए। पहले क्वेश्चन में आपको लेंथ का रेशो और थर्मल कंडक्टिविटी का रेशो दिया हुआ था, कंसेप्ट सेम था, सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा था, लेकिन यहां पर आइस को मेल्ट करना था। सो आपको दिया था 684 ग्राम मेल्ट होता है 1 आवर्स में, तो 1 सेकंड में कितना मेल्ट होगा वो लेना, और उतना आइस मेल्ट होने के लिए कितना हीट लगेगा तो उसको 80 से मल्टीप्लाई करना, वो आपका dq बाई dt रहेगा। बाकी सिंपल है। इसमें करंट लॉ अप्लाई करना, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, लेकिन करंट लेते समय t माइनस 50, t माइनस 12, t माइनस 4 इसका इस्तेमाल करना, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमने कंडक्शन के ऊपर पूरे वेरिएशंस कवर कर लिए हैं। लास्ट दोनों लेक्चर आप देखना और ये वाला लेक्चर भी आप देखना, न्यूमेरिकल्स को खुद होके प्रैक्टिस करना, ठीक है बेटा।